हेलो दोस्तों, न्यू डिस्कवर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे फिगर काउंटिंग की, जिसमें पेपर में क्वेश्चन आते हैं त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त और सरल रेखा गिनने के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी वेटेज की कि त्रिभुज, नंबर एक बात है कि त्रिभुज, बेटा त्रिभुज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि त्रिभुज काउंट करो। त्रिभुज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर एक बात आती है त्रिभुज की, नंबर दो बात आती है किस चीज़ की, नंबर दो बात आती है वर्ग की। पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं, परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आते हैं कि क्या काउंट करो, वर्ग गिनने के लिए क्वेश्चन आते हैं। एक बड़ा सा वर्ग दिया होगा, उसके अंदर छोटे छोटे वर्ग दिए होंगे और पूछेगा कि वर्ग काउंट करो। नंबर तीन बेटा बात आती है, नंबर तीन किस चीज़ की बात आती है, नंबर तीन बात आती है आयत की। परीक्षाओं में प्रश्न आएंगे कि आयत की गणना करो, मतलब एक बहुत बड़ा सा आयत दिया होगा, आयत की गणना करो। एक बहुत बड़ा सा आयत दिया होगा और पूछेगा कि इसके अंदर कितने आयत हैं। ठीक बेटा। नंबर चार बात आती है किस चीज की, नंबर चार बात आती है वृत्त की बात आएगी कि परीक्षा में पूछेगा कि इसके अंदर कितने वृत्त हैं। एक बड़ा सा वृत्त के अंदर छोटे छोटे वृत्त होंगे और पूछेगा कि इसके अंदर कितने वृत्त हैं। बेटा नंबर पांच बात आती है सरल रेखा गिनने की। इसकी बात आती है कि सरल रेखा कितनी है, कोई मतलब रेखाएं खींची होंगी और पूछेगा कि सरल रेखा कितनी है। ठीक बेटा। नंबर एक बात आती है त्रिभुज की कि मतलब कोई बड़ा सा त्रिभुज दिया होगा और उसके अंदर छोटे छोटे त्रिभुज दिए होंगे और पूछेगा कि त्रिभुज कितने हैं। नंबर दो बात आती है वर्ग की, नंबर तीन बात आती है आयत की, नंबर चार बात आती है वृत्त गिनने की और नंबर पांच बात आती है सरल रेखा गिनने की। ठीक है बेटा। तो हम बता देते हैं इसके वेटेज की 80% चांस है, 80% चांस है कि परीक्षा में पूछेगा कि कितने त्रिभुज हैं। 80% चांस है इसके। ठीक है बेटा। नंबर दो बात आती है वर्ग की, तो हम बता दें तुम लोगों को, आप लोगों को हम ये बता दें कि वर्ग गिनने के लिए क्या कहेगा, कितने वर्ग हैं। तो इसके 10% ही केवल चांस है कि पूछेगा कि कितने वर्ग हैं। ठीक है बेटा। नंबर तीन बात आती है आयत की, तो हम बता देते हैं 5% चांस है कि कितने आयत हैं और कितने 2.5% चांस है कि वृत्त कितने हैं और सरल रेखा के भी 2.5% चांस है। तो बेटा टोटल कितना हो गया, 80, 10, 90, 5, 95, 2.5, 5, टोटल 100% हो गया। ठीक है बेटा। अब हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले हम लोग किस चीज़ के विषय में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के विषय में पढ़ेंगे। और हम लोग त्रिभुज के बारे में जानते हैं। देखो भाई, अब आप लोगों के सामने बोर्ड में क्वेश्चन लिखे हुए हैं। नंबर एक क्वेश्चन है, इसमें बताइए कितने त्रिभुज हैं। नंबर दो क्वेश्चन है, इसमें बताइए कितने त्रिभुज हैं। नंबर तीन क्वेश्चन है, इसमें बताइए कितने त्रिभुज हैं। नंबर चार क्वेश्चन है, इसमें बताइए कितने त्रिभुज हैं। और नंबर पांच क्वेश्चन है, इसमें बताइए कितने त्रिभुज हैं। तो बेटा हम इसको त्रिभुज काउंट करने की एक बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक सीखेंगे, बिल्कुल आसान सी ट्रिक है। इसमें तो सबको पता हुआ है कि इसमें कितने बेटा त्रिभुज हैं। इसमें केवल एक त्रिभुज है, क्योंकि एक यही तो त्रिभुज है, केवल एक त्रिभुज है। बेटा इसमें हम लोग बताएं कितने त्रिभुज हैं, तो एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज बेटा ये वाला, और दूसरा त्रिभुज ये वाला, और तीसरा ये बड़ा वाला त्रिभुज। इसमें तीन त्रिभुज हैं, लेकिन आगे हमको दिक्कत होगी त्रिभुज काउंट करने में। तो बेटा इसकी हम सिंपल सी ट्रिक सीखते हैं, जिसमें जितने खाने हैं इसमें लिख दो एक, दूसरा खाना है इसमें लिख दो दो। एक और दो दोनों को काउंट कर दो, एक प्लस दो बराबर बेटा कितना होता है, तीन। इसमें कितने त्रिभुज हैं, तीन त्रिभुज हैं। बिल्कुल आसान सी ट्रिक है। इसी तरह आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें कितने खाने हैं उतने संख्या लिखो, एक, दो, तीन, चार। हमको पहले क्या करनी है बेटा, नंबरिंग करनी है। हमने चार खाने, हमने चार तक नंबरिंग कर दी और सबको आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। चार देखो बेटा, दो एक तीन, तीन तीन छः, छः चार 10। बेटा इसमें कितने त्रिभुज हैं, 10 त्रिभुज हैं। कोई दिक्कत, इसमें एक त्रिभुज है, सबको पता हुआ है कि सबको पता है कि इसमें केवल एक त्रिभुज है। इसमें कितने त्रिभुज हैं हमको पता था, पहले हमने एक त्रिभुज ये वाला देखा, दूसरा त्रिभुज ये वाला देखा और एक बड़ा वाला त्रिभुज देखा। हमने बताया तीन त्रिभुज है। लेकिन बेटा आगे हम इस तरह त्रिभुज अगर काउंट करें एक एक करके तो हमको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमने क्या किया, हमने एक त्रिभुज ये देखा, एक त्रिभुज देखा, हमको दिक्कत हो रही है त्रिभुज काउंट करने में। इसके लिए हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। जितने खाने हैं एक, दो, तीन, चार, हमने चार नंबरिंग की। उसके बाद सबको आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। दो एक तीन, तीन तीन छः, छः चार 10। इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 10 त्रिभुज हो गए। ठीक बेटा। आगे इसी तरह इसमें क्या करेंगे, इसमें भी नंबरिंग करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। हमने 6 अंक तक नंबरिंग कर ली। अब इसको आपस में जोड़ देंगे, दो एक तीन, तीन तीन छः, छः चार 10, 10 5 15, 15 6 21। इसमें कितने त्रिभुज हो गए बेटा, 21 त्रिभुज। अब आप लोग कहोगे कि सर हमको नंबरिंग करने में क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए हम तुमको एक आसान सी और ट्रिक बताते हैं। नंबरिंग कर लो। नंबरिंग कर लिया, नंबरिंग करने के बाद लास्ट वाली संख्या को देखो 6 लिखा है, हमने क्या लिख दिया 6। उसके बाद एक संख्या ज़्यादा लिख दो, 7 का आधा कर दो। मतलब लास्ट वाली संख्या लिख दो 6, उसके आगे वाली एक संख्या लिख दो 7, उसका आधा कर दो, उतने ही त्रिभुज होंगे। देखो 2 का 3 6 से भाग करने पर 2 6 3 और 17 21, उतने ही त्रिभुज आ गए ना। 21 इसमें भी आया और 21 इसमें भी आया। अब यहाँ पे भी चेक करते हैं कि ये कंडीशन अप्लाई होती है कि नहीं होती है। तो क्या करेंगे, 4 हमने लिखा 4, 4 के एक आगे की संख्या क्या है 5, और इसका आधा कर दो 2, मतलब आधा करेंगे 2 लिख देंगे। अब 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, मतलब कितने त्रिभुज है बेटा, 10। अगर आपको संख्याओं का गणना करने मतलब संख्याओं को गिनने में दिक्कत हो रही है तो लास्ट वाली संख्या को देखो, हमने लिखा 4 और उसके एक आगे की संख्या लिख दो, मतलब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा के आधा कर दो। ठीक। उसके बाद बात आती है, इसमें भी हम लोग देखते हैं तो क्या है, लास्ट वाली संख्या क्या है 2, हमने लिया 2, 2 की एक आगे की संख्या क्या होती है 3, दोनों का आपस में गुणा करा के कितना आधा कर दो।
तो 2 से 2 कट जाएगा, कितने त्रिभुज हैं 3। इसी तरह इसमें भी चेक करते हैं, इसमें तो 1 है ही, लेकिन इसमें भी चेक करते हैं। 1 के आगे की संख्या होती है गुणे 2, दोनों का आपस में गुणा कराया और आधा कर दो बटे 2, 2 से 2 कट गया, कितने त्रिभुज है बेटा 1 त्रिभुज। बात समझ में आ गई। इस तरह इस बड़े से त्रिभुज में हम चेक करेंगे, जो ये बड़ा सा त्रिभुज दिया हुआ है इसमें हम बताएंगे कि कितने त्रिभुज हैं। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप लोग बोलोगे कि सर हमको संख्याओं को गिनने में दिक्कत हो जाएगी, टाइम लग जाएगा इसमें, इसीलिए हमने एक ट्रिक बनाई है कि लास्ट वाली संख्या क्या है 10 ले लिया हमने, 10 का गुणा करा देंगे एक ज्यादा संख्या से, कितने 11 से, दोनों इसका पूरे का आधा कर देंगे, 2 पंचे 10, 11 पचे 55। और आप सभी लोग 11 पचे 55 होता है, हमने लिख दिया 55, और आप सभी लोग इनको काउंट कर लो, 55 ही आएगा। देखो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28। बेटा 28 ना, 21 7 28 होता है ना, 28 में हम लोग जोड़ेंगे 8, 28 जब हम लोग 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36। अब 36 यहाँ पे आ गया, 36 में 10 जोड़ेंगे 46, अब 46 में 9 जोड़ दो, 46 27 28 49 50 51 52 53 54 55 आ गया ना, कितने त्रिभुज हो गया टोटल 55। इससे हम ये एक बात स्पष्ट होती है कि ये वाला कंडीशन अप्लाई, मतलब इस रूल से हम आसानी से त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। लिखा है 10, लास्ट वाली संख्या को लिए हमने लिखा है 10 का गुणा कराएंगे एक ज्यादा संख्या से, 10 से एक ज्यादा संख्या होती है 11, उसका पूरे का आधा कर देंगे, आधा करने के बाद 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 से 11 कट, मतलब 2 से 2 10 का 2 का 10 से भाग देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा और 11 पचे 55 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे हम लोग बात करेंगे इसके दूसरे टाइप की। देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की। हमने अभी एक टाइप सीखी थी जिसमें एक त्रिभुज दिया हुआ था और एक कोनों से 3-4 लाइनें जा रही थी और पूछ रहे थे कि कितने त्रिभुज हैं। लेकिन अब क्या है कंडीशन, एक कोने से 3-4 लाइनें जा रही हैं और बीच में लाइनें खींची हुई हैं, मतलब बीच में उनके भाग दिए हुए हैं। एक पूरा त्रिभुज तो ये है और एक दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है, तीसरा त्रिभुज ये बन रहा है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कैसे हम लोग त्रिभुज की गणना करेंगे, इसके लिए बेटा वही हमको नियम लगाना है। पहले क्या लिखना है, 1 2 3 4, हमको सबकी नंबरिंग करनी है। इसमें भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5, इसमें भी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। हमने सभी संख्या में हमने सभी त्रिभुजों की क्या कर ली, नंबरिंग कर ली, मतलब सभी त्रिभुजों को हमने काउंट कर लिया, हमने नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग करने के बाद आप लोग चाहे एक काम ये कर लें कि इनको आपस में जोड़ लें, या हमने जो दूसरा रूल बताया था कि लास्ट वाली संख्या लिखी है 4 का गुणा कराएंगे किससे, एक ज्यादा से 5 से, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 4 5 2 10। अभी यदि प्रश्न होता कि अगर एक त्रिभुज दिया होता उसके अंदर 3 लाइनें केवल खींची होती और पूछता कितने त्रिभुज हैं, तो हम बताते 10 त्रिभुज हैं। लेकिन उसमें भाग पूछ रहा है, एक भाग ये, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये, टोटल कितने भाग हैं 1 2 3। तो इसका हम मल्टीप्लाई किससे करा देंगे, 3 से, मतलब इसमें 10 या 30, इसमें कितने त्रिभुज है बेटा 30 त्रिभुज हैं। क्या करेंगे हम लोग, पहले इनकी गणना करेंगे, 2 1 3 3 3 6 6 4 10, कितने आए 10 त्रिभुज आ गए। अगर केवल ये वाला त्रिभुज होता और बीच में 2 लाइनें खींची हुई, ये लाइनें ना होती तो कितने त्रिभुज होते, 10 त्रिभुज होते। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि एक त्रिभुज दिया हुआ इसके अंदर 3 लाइनें खींची हुई और बीच में 2 लाइनें खींची हुई, पूछा कितने त्रिभुज हैं, तो हम इसके भाग देखेंगे, एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया। देखो एक भाग पूरा एक त्रिभुज, दूसरा भाग ये जो बीच से कट है ये वाला त्रिभुज, और तीसरा भाग ये त्रिभुज। टोटल कितने भाग हैं इसके, 3 भाग। तो इसका हम केवल 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे और 10 3 30, कितने त्रिभुज होंगे 30 त्रिभुज हो जाएंगे। अगली बात आती है इसमें हम काउंट करेंगे, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, इसमें कितने हैं 15, इसमें उनको जोड़ने पर टोटल कितना है 15। और इसको अगले तरीके से भी हम जोड़ सकते हैं, 5 आगे की एक संख्या 6 भाग कराएंगे 2 से, 2 3 6 3 25 15, कितने आ गए 15। अब आ गया 15। अगर केवल ये वाला त्रिभुज ले तो इसमें 15 त्रिभुज है, लेकिन इसके भाग कितने हैं, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, इसके टोटल कितने भाग हैं 4 भाग। और या तो लाइनें गिन लो, 1 2 3 4 लाइनें, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 15 चौको 60, इसमें टोटल बेटा कितने त्रिभुज हैं 60 त्रिभुज हैं। अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 टोटल गिनने पर कितना आ गया 21। या इसको हम अगली तरीके से भी कर सकते हैं, 6 एक संख्या ज्यादा हम लेंगे 7 और भाग करेंगे 2 से, तो क्या ही 6 17 21, कितने आ गए 21। अब बात आती है, अगर केवल ये वाला त्रिभुज होता और इसमें लाइनें होती तो 21 त्रिभुज होते, लेकिन इसके भाग है, एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया और चौथा भाग ये हो गया। लाइनें कितनी खींची हुई हैं 1 2 3 4, इसका मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम 21 का 4 से गुणा कराएंगे, 4 1 4 4 2 8, टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे 84 त्रिभुज हो जाएंगे। बेटा ये 2 टाइप पे आज हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोगों ने 2 टाइप सीखा है, कल हम आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे।